राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। इतना साल बेटर होगी तब उसके ऊपर कोई तुम्हारी कार्रवाई नहीं, ये लंगा पर उनसे अगर डॉक्यूमेंट की इबादत नहीं होगी तो मुझे बोलो, मैं करके देता दूँ। डॉक्यूमेंट पूरे पेपर फट रहे, उसको लेमिनेट करना चाहिए, उसको स्कैन करना चाहिए। वो आज पूछते कि हाँ कमिश्नर साहब बजट नहीं दे रहे, टेंडर नहीं कर रहे, बोला मालेगांव से कर्जा लेके तुमको चंदा करके तुमको पैसा देते हम। मेरा या फिर सर के डिसीजन से ये नहीं हो कि अपन बोल दिए किसी भी भैया स्कैन करके दो, स्कैन नहीं हो रहा, लेकिन जो रजिस्टर अपना पुराना हो उसको लेमिनेट करने का काम तो कर सकते हैं ना, उसको सेविंग का काम तो कर सकते हैं ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसको लैमिनेशन करने का भी ये प्रशासन का ही अधिकार होता है, प्रशासन का ही कॉल होता है। अभी फटा और ये खराब हुआ, इसकी जवाबदारी किसकी? कॉर्पोरेशन आना हुआ, जन्म दाखिला विभाग में गए, क्या मामला था, क्या बातचीत हुई है? आज मालेगांव कॉर्पोरेशन में जो इतना अहम मसला है जन्म दाखिले का, जिस मसले के अंदर मालेगांव शहरियान कुछ लोग कई महीने से जेल की सलाखों के पीछे कैदोबंद की सोबतें झेल रहे हैं, और बरसरे इक़्तिदार जो अली बाबा चालीस चोर यहाँ विराजमान है, इस जन्म दाखिले के ही मामले को लेकर इन्होंने कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ा। हमने ये समझा था कि चुन के आने के बाद सबसे पहले जन्म दाखिले मामले को हल करके देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि जन्म दाखिले में अवाम परेशान रहे, और ये लोग एनआरसी, सीए, इन सब मुद्दे को गांव के अंदर हाईलाइट कर रहे हैं और अवाम के अंदर डर और खौफ का माहौल बना रहे हैं। वो मोदी सरकार की नीति के साथ चल रहे हैं। मोदी सरकार जो चाहती है कि शहर के अंदर लोग सिर्फ रोज उठकर खाने और कमाने की फिक्र करे, शाम को किस तरीके से आए इसकी फिक्र करे, और अपने आप को बचाने की फिक्र करे, सरकार गिराने की फिक्र न करे। इसी तरीके की राजनीति मालेगांव शहर के अंदर चल रही है। यहाँ के बरसरी इक़्तिदार टोला ये चाहता है, वो ये जानता है कि उसे पानी के मसले के ऊपर ये बरसरी इक़्तिदार टोला नाकाम है। सफाई, अस्पताल और जन्म दाखिले जैसे अहम विषय के अंदर ये नाकाम है, इसलिए ये लोगों को एनआरसी, सीए, एसआईआर ऐसे जो भूत बताकर लोगों को कह रहा है कि आप अपनी शहरियत की हिफाजत करें, अपने आप को बचाने की फिक्र करें। हमारी सरकार, हमारी सत्ता, हमारा इक़्तिदार गिराने की आप बात ना करें, इसके ऊपर आपको सोचने का भी हक नहीं है। अभी आप आए थे, अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या मामला? जन्म दाखिले का स्कैनर का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? पूना गए थे, क्या मतलब मामला है, रुका हुआ है या स्कैनर का काम चालू है? हम आए थे यहाँ पर अधिकारियों से, हमने कुछ 3-4 महीना पहले मुलाकात की थी। उन्होंने हमको कहा था कि हमको कुछ वक्त दीजिए, हम इन डॉक्यूमेंट को, जो लोगों के डॉक्यूमेंट है उसको हिफाजत करने का हमको मौका दीजिए, हम उसकी हिफाजत करेंगे, उसके लिए स्कैन का काम करेंगे, उसको लेमिनेशन का काम करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद मालूमात मिली कि स्कैन का काम, स्कैन का ठेका जिस आदमी को दिया गया था उसने उस काम को स्टॉप करके वो चला गया। अब मजीद दोबारा उसका टेंडर और उसका ठेका ये निकालेंगे तो जब वो काम आगे शुरू पकड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा कहना है, इतना अहम काम, लोगों के डॉक्यूमेंट को जिन रजिस्टर से रिकॉर्ड निकाल कर बना कर दिया जाता लोगों के जन्म दाखिले, वो ऐसा अहम विषय, उसके ऊपर इतनी सुस्त रफ्तारी कहीं ना कहीं मालेगांव शहरियात के साथ धोखा और घात है। क्योंकि ऑफिसरान जिस तरीके की बात और जिस तरीके का जवाब ऊपर शासन की तरफ से वो दे रहे हैं, ये एक अभागन नारी जैसा रोना है। इस रोने से सिर्फ यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ मालेगांव शहरियान को एड़ा बनाना है और उनको थकाने का कामकाज कर रहे हैं। इन्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ मालेगांव शहरियान को थकाना है। ये जन्म दाखिला बनाकर इसके मसाइल को हल करना नहीं चाहते, वरना अगर इन मसाइल को हल करने के लिए ये तवज्जो देते तो आज कारपोरेशन के ऊपर इक़्तिदार होने के बाद आज तकरीबन कई महीने गुजर गए, लेकिन जन्म दाखिले का मामला और शहर में बुनियादी सहूलत के मामले तुम तमाम तर उठाकर देख लीजिए, कोई मामला आज तक हल नहीं हुआ। अगर काम हो रहा है तो यहाँ के खजाने को लूटने के लिए जिस तरीके की चीजें लग रही है, कहीं चम्मच, कहीं फावड़ा,
कहीं पर जीसीबी और कहीं पर पोकलैंड लगाकर अगर इस कारपोरेशन के खजाने को लूटने का काम किया जाना चाहिए तो उस तरीके से बराबर इसको लूटने का कामकाज जारी है। यहाँ आवामी सहूलत के ऊपर, बुनियादी सहूलत के ऊपर, कामकाज करने के ऊपर कोई काम नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि हम पूना गए थे, बातचीत हुई है, लेकिन शासन का आदेश जब तक नहीं आता जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये अधिकारियों का मैं सिर्फ वो अपना निकम्मापन कहूंगा। अगर ये चाहे तो सब चीजें ये करके दे सकते हैं। ऊपर के ये लोग सिर्फ बहाना और टाल मटोल कर रहे हैं, इनको काम नहीं करना है। तुम पूरा स्टाफ उठा कर देख लीजिए, कोई एक आदमी सही ढंग से यह काम अभी कर नहीं रहा। सिर्फ वो कारपोरेशन की पगार का सिया हो रहा है, मालेगांव का बैतुल माल को लूटा जा रहा है, अवामी सहूलत नहीं दी जा रही। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।